टीना एक बहुत समझदार लड़की थी और वो दीपक से बहुत प्यार करती थी और उसकी शादी दीपक के साथ हो भी जाती है। लेकिन दीपक अपने ऑफिस के काम की वजह से बाहर ही रहता था। इस चीज का फायदा उमा देवी उठाया करती। उमा देवी जो कि टीना की सास थी, पर टीना को भी कहाँ पता था उसकी सास उसका सांस लेना तक मुश्किल कर देगी। अरे बहू, कहाँ मर गई? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? जी माँ जी, आ रही हूँ। हर काम में कामचोर है, तो तुझे मैं एक काम करने को बोलती हूँ, वो भी तू 1 घंटे में करती है। चल अब जा और अच्छे से पूरे घर की सफाई कर। आज मेरी बहन की बेटी आ रही, समझ गई ना? पर माँ जी, मैंने अभी तो पूरे घर की सफाई करी है, फिर दोबारा क्यों? अच्छा, अब तू मुझसे जुबान भी चलाएगी? फिर टीना चुपचाप घर की सफाई में लग जाती है। अरे ओ महारानी, यहाँ क्या बना रही है? जी माँ जी, खाना बना रही हूँ। आपने बताया था आपकी बहन की बेटी आ रही है। हाँ, तो यहाँ खाना क्यों बना रही? गैस के पैसे तेरे मायके वाले नहीं देते हैं। आज से पीछे वाली रसोई घर में खाना बनेगा, समझ में आ गई ना? जी माँ जी, ठीक है। टीना चुपचाप पीछे वाले रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है और मन ही मन सोचती है, आखिर मेरी गलती क्या है जो माँ जी मुझसे इतना गुस्सा रहती है। मैं तो उनके एक बोलने पर पूरे घर के काम करती हूँ। और फिर टीना रसोई घर का सब काम खत्म करके आ रही होती है कि तभी टीना की सास वहाँ आ जाती है और कहती है, हो गया सब काम, चल अब पूरे आंगन में झाड़ू लगा दे। देख कितना गंदा है। माँ जी, ये तो सब साफ है, मैंने सुबह ही तो लगाया था। मुझसे बहस मत कर, समझ गई ना? और हाँ, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, इतना वापस आओ, सब काम हो जाना चाहिए। एक दिन टीना की सहेली टीना के घर आती है। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? अरे टीना, तुम कैसे हो? मैं हूँ बेटा। और टीना तो एकदम मस्त है, बस पूरा दिन आराम करती है। हम 2 ही तो लोग हैं, काम ही क्या है। इधर से गुजर रही थी तो सोचा टीना से मिल लियो। सही किया बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा आराम कर लियो। टीना की सास अपने रूम में जाकर अपनी बहू को बुलाती है। सास की आवाज सुनकर टीना अपनी दोस्त को बोलती है, कामिनी तुम बैठो जरा, माँ जी ने बुलाया है, मैं आती हूँ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ महारानी, अब क्या अपनी दोस्त के साथ ही रहने का मन है? कितना काम पड़ा है, घर का कौन करेगा? चल अब अपनी दोस्त को यहाँ से जाने को बोल। इतना सुनकर टीना अपनी दोस्त के पास आती है और उसकी दोस्त बोलती है, टीना तुम कितनी लकी हो जो इतनी अच्छी सास मिली, तुमको कोई काम नहीं करवाती तुमसे। टीना अपनी दोस्त को बोलती है, अच्छा कामिनी, आज मैं तेरे साथ ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास उनको दिखाने जाना है, फिर कभी आराम से बैठ के बातें करेंगे। हाँ हाँ टीना, कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, तुम आराम से आंटी को दिखाकर आ जाओ। चलो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और टीना उदास मन से वहाँ बैठ जाती है। और फिर एक दिन टीना कहा, मर गई कामचोर, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? अरे ये बोल क्यों नहीं रही? चलो चलकर देखती हूँ। ये देखो महारानी यहाँ आराम कर रही है। अरे ओ मैडम, ये कौन सा समय है सोने का? चल उठ जा और बाजार से कुछ सामान लाना है, लेकर आ। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, कल लेकर आ जाओगी। बस ये नाटक किसी और को दिखाना। चल उठ यहाँ से और जा। फिर टीना बाजार चल देती है और रास्ते में उसको उसकी दोस्त कामिनी मिलती है। कामिनी बोलती है, अरे टीना कैसे हो तुम? अपनी दोस्त को देखकर टीना जोर जोर से रोने लगती है। कामिनी टीना को चुप कराती है और उससे पूछती है, बताओ क्या हुआ है? टीना कामिनी को सारी बातें बता देती है। कामिनी बोलती है, तुम चिंता मत करो, एक दिन सब सही हो जाएगा। टीना, कैसे हो तुम बेटा? और कितनी कमजोर हो गई हो? तुम कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? सब ठीक है ना बेटा? हाँ टीना, कितना समय हो गया है, तुम घर भी नहीं आई। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरी माँ तो बचपन में ही चली गई,
पर माँ जी में मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा, और भैया मैं घर तो आना चाहती हूँ, पर आपको तो पता है ये भी यहाँ नहीं रहते हैं, और मैं आ गई तो माँ जी अकेली हो जाएगी। बस यही कारण है और कुछ नहीं। ये सब बातें पीछे खड़ी हुई टीना की सास सुन रही थी। वो सोचती है, ये लड़की मुझको अपनी माँ मानती है और मैंने इसके साथ कितना गलत व्यवहार किया। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। फिर टीना की सास तेज तेज रोने लगती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझको माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगो। आज से मैं तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी।